बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, वो एक औरत ही थी। एक दिन खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी तआला अन्हो बहुत से लोगों के साथ किसी ज़रूरी काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में वही औरत मिली। हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए और इतनी देर तक बातें करते रहे कि साथी आजिज़ आ गए। तंग आकर किसी की ज़ुबान से निकल गया, इस बुढ़िया से तो हम उकता गए हैं। ये सुनकर खलीफा दोम ने इस शख्स को तेज नजरों से देखा और फरमाया, कमबख्त, तुझे मालूम है ये बुढ़िया कौन है? ये वही औरत है जिसकी दर्दनाक आवाज अल्लाह ने अर्श से सुनी। सुना ये है कि खौला बिनते सुलबा रज़ी तआला अन्हो है। आयते कद समौल्लाह इसी के बारे में नाजिल हुई। अगर ये रात तक ठहरती तो भी मैं सवाए नमाज के कोई काम ना करता और इसी से बातें करता रहता। हिजरत के इब्तदाई दिनों की बात है। एक सुबह अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में अपने रुफ़का के साथ नौज़ायदा रियासत के मसाइल पर गुफ्त शनीद में मसरूफ़ थे। छुपे दुश्मनों की मुनाफ़क़त, यहूदियों की साजिशें, कफ़ार मक्का की धमकियों जैसे मसाइल मौजू गुफ्तगू थे कि अचानक एक बदोबार गा रसालत में हाजिर हुआ और हज़रत से सख्त लहजे में मुखातिब होते हुए अपने कर्ज की वापसी का मुतालबा किया। यहूदियों के कबीले बनी साइदा के इस बुदू के तुर्श रवैये पर सहाबा कराम में मुश्तिल हो गए। उन्होंने इसे डांटते हुए कहा, है जाहिल शख्स, क्या तू जानता है कि किस मुकद्दस शख्सियत से हम कलाम है? वो बोला, हाँ मैं जानता हूँ। मैं मदीने के हाकम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हूँ। फिर तूने गुफ्तगू में अदब व एहतराम का ख्याल क्यों ना रखा? इस सवाल पर वो बोला, मैं कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर रहा, अपना वो कर्ज मांग रहा हूँ जो मैंने दिया था। और क्या मैं अपने हक की वापसी का मुतालबा करना कोई नाजायज़ बात है? अल्लाह के रसूल खामोशी से ये मंजर मुलाहिजा फरमा रहे थे। जब आपने देखा कि सहाबा कराम की डांट डपट बढ़ती जा रही है तो आपने बदू की हमायत करते हुए फरमाया, तुम लोग क्यों डांट डपट कर रहे हो? इसे अपनी चीज़ वापस मांगने का पूरा इख्तियार है और ये अपने इस मुतालबे में हक के बजानब है। होना तो ये चाहिए था कि तुम लोग इसके हक की हमायत करते और हम इसके कर्ज की वापसी का बंदोबस्त करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा कर्ज हम पर वाजिबुल अदा है। बुद्धू ने कहा, मगर मुझे तो अपना कर्ज आज ही वापस चाहिए। इस पर इंसार से ताल्लुक़ रखने वाले सहाबा कराम ने कहा, हम तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं, तुम हमारे साथ चलो। चूँकि ये कर्ज खजूर की शक्ल में था, इसलिए वो शख्स सहाबा कराम के साथ जाते हुए बोला, ए अल्लाह के रसूल, अगर खजूर आला और मियारी हुई तो मैं ले लूँगा, वरना फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ठीक है। इसने सहाबा कराम के साथ जाकर खजूरें देखी, लेकिन वो उनके मेयार से मुतमईन ना हुआ। बुद्धू ने खजूरें लेने से इनकार किया तो सहाबा कराम ने इससे पूछा, अब क्या करोगे? वो बोला, मैं वापस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा, इसलिए मुझे यकीन है इनसे बढ़कर कोई हक पसंद नहीं और वही मुझे इंसाफ दिलाएंगे। वो दोबारा अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, अल्लाह के नबी, आपके सहाबा ने जो खजूरें दिखाई वो मियार में मेरी खजूरों से कमतर है। अब मैं दोबारा आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे यकीन है मुझे इंसाफ सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से ही मिलेगा। आप ये बात सुनकर आप दीदा हो गए और फरमाया, हाँ ये अराबी सच कहता है, मैं दुनिया में इंसाफ करने के लिए आया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अदल करने वाले थे बल्कि अदल व इंसाफ के पैकर थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हकीकी चची हज़रत खौला बिनते कैस रज़ी तआला अन्हा को पैगाम भिजवाया कि चची जान, अगर आपके पास खजूरें हों तो हमें दे दीजिए ताकि इस शख्स का कर्ज उतारा जा सके। जब हमारे पास खजूरें आ जाएंगी तो हम आपको वापस कर देंगे। हज़रत खौला रज़ी तआला अन्हा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो खुशी से निहाल हो गई। पैगाम लाने वाले से बोली, मेरे माँ बाप अल्लाह के नबी पर कुर्बान। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना, जिस कदर खजूरें चाहे ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदू को हज़रत खौला रज़ी तआला अन्हा के घर भेजते हुए फरमाया, जाओ और अगर वो तुम्हारे मियार की हो तो अपने कर्ज के ओझ ले लो। वो हज़रत खौला के पास आया और जब खजूरें देखी तो बहुत खुश हुआ क्योंकि वो उसकी खजूरों से भी बेहतर थी। हज़रत खौला बिनते कैस रज़ी तआला अन्हा से रवायत करती हैं कि अन हज़रत ने कबीला बिन सादा के किसी शख्स से 60 साए यानी 5 मन 10 सेर खजूरें बतौर कर्ज ली थी, जो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मैंने उसे अदा कर दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।